तो शुरू में हम लोग यहाँ आते थे ना, तो वॉइस रिकॉर्डर लाते थे। कैमरा वैमरा कुछ उस समय रिकॉर्ड करना ये सेंस भी नहीं था, तो वॉइस रिकॉर्डर का सेंस आया तो ले आते थे। तो उसमें ये वॉइसेस जो आ रही ना, वो रिकॉर्ड हो जाती थी। इधर गाड़ियां जाती थी, उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती थी। तो उसको करते थे हम लोग, आशीष है और सब, वो जो गाड़ियों की वॉइस को कट करते थे ताकि सुनने वाले को डिस्टर्ब ना हो। तो शुरुआत के जो प्रवचन डले हैं ना, उसमें कुछ कुछ हैं यहाँ के, कि उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब ना हो और वो बात उसके अंदर चली जाए, ऐसा करके। फिर बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है। मैं ही काटता था अधिकतर। एक ऑडियो को काटने में ना 3-4 घंटे लग जाते थे। अब मैं अनपढ़, उसके बाद उसको काटना है, फिर सीखता था, काटता था, फिर चेक करता था कहीं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं होगा, और कौन सी वॉइस रखनी भी जरूरी है, उससे मेरा मेन चीज ना चले जाए। उसमें फिर बाहर की वॉइस से भी मैं कॉम्प्रो करता था, क्या काटना है। वो आशीष को भी मैं कई बार मना करता था, तू मत काट, मेरे को काटने थे। वो सही चीज को काट देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार वो लंबा स्पेस काट देता था, तो वो भी गड़बड़ है ना। मैं हालांकि कभी कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ मैं ही करता है, सब का सब। और शुरू में ये आशीष है, वीरेंद्र जी हैं, हमारे कामजीत है, विवेक है, ये सब आते थे यहाँ। तो वो स्टार्ट था ना जस्ट शॉप पे, और यहाँ पे तो यहाँ वो लोग कंफर्टेबल हो जाते थे, प्रकृति है करके। मेरा लक्ष्य प्रभु रहता था, और मैं आत्मा, भगवान, प्रभु, और यहाँ श्री है पूरा, पूरा ऐश्वर्य है ना, तो श्री के लिए सब आ जाते थे। और ये श्री छुपा के रखती है प्रभु को, मैं को ढक के रखती है एकदम। ये बॉडी, ये माइंड, ये सब श्री है। ये धरती, आकाश, ये पूरा नदियां, ये चराचर, ये सब श्री है। और मैं श्री की विद्या हूं, श्री विद्या। श्री ही पहुंचाती है मैं तक। इसलिए हमेशा माया को, श्री को हमेशा प्रणाम करते रहा करो, बारंबार। उसको भी बोला करो आप भी प्रभु ही हो, परमात्मा ही हो, राम ही हो, तब वो प्रसन्न होती है। और फिर वही श्री जो है ना, वो मैं हो जाती है, माया भगवान हो जाती है।
पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप भासती है फिर। और ऐसे में मैं माया की तरह रहता है, भगवान माया की तरह रहते हैं, प्रकृति की तरह। ये भी आनंददायी है। तो माया के दो पार्ट, एक सुंदर माया, एक दुष्कर माया। सुंदर माया को हम श्री बोलते हैं, है ना। ऐश्वर्य है, सुंदरता है, पूरी प्रकृति है, सब कुछ अलौकिक है। दुष्कर माया सबसे ज्यादा कृपालु है, उससे ज्यादा कृपालु भगवान भी नहीं है। पूछो कैसे? वही तो दुख देती है, पीड़ा देती है, ताकि तुम प्रभु के चरणों में समर्पित हो सको। वो दुख, वो चिंताएं, वो बेचैनियां, वो पीड़ाएं ही तो आपको मैं तक लाती हैं, स्वयं तक, अस्तित्व तक। तो उसको भगवान नहीं जानोगे? उन पीड़ाओं को भी भगवान जानो। धन्य है कि मुझे पीड़ा मिली, बेचैनियां मिली, जीवन में दुख मिला, हर जगह संदेह मिला, कंफ्यूजन मिला। धन्य है, उसको भी प्रणाम करो। वही तो परम तृप्ति तक लाया ना, मैं आत्मा राम तक। और कौन लाया है? इसलिए माया को भगवान जान। समझदार वो है जो श्राप में भी वरदान खोज लेता है। भगवान विष्णु को श्राप दिए ना, फिर जय विजय की स्टोरी चली, तब तो रामायण निकली ना। नारद श्राप दिए, तो वो श्राप वरदान बना दिया गया ना। तो जीवन श्राप नहीं है, आपके दुख, पीड़ाएं, तकलीफ श्राप नहीं है, वो वरदान है। सब सुंदर है, अद्भुत है। ठोकर खा के जो रुकता है ना, वही रुक पाता है। सारी ठोकरें वरदान, सारे दुख। जितना भी आपने बुद्धि लड़ाई है और उस बुद्धि से परेशान हुए हो, तभी तो ना समझी तक आए हो कि यार बहुत हो गया, अब ना समझ हो जाते, निरंजन हो जाते। हर काम निष्काम तक खुद ही पहुंचा देता है, और कौन पहुंचाता है? कामनाएं ही तो आपको निष्काम तक पहुंचाती है। कामनाओं की पीड़ाएं
तो उनको भी धन्यवाद दे दो, प्रणाम कर लो। कुछ भी इस अस्तित्व में ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए था। नहीं को भी जगह दी गई, नहीं को भी जगह दी गई। इतना सम्मान है सबका। शून्य को, डेडनेस को भी जगह दी गई। कोई मर जाता है तो हम उसकी पूजा करते हैं फिर जलाते हैं, क्यों? ये सम्मान है उसका, उस डेड बॉडी का भी। ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, वो ठीक है, लेकिन उसमें भी परमात्मा है। उसको हमने वो सम्मान दिया, उसकी पूजा करते हैं और समय आने पे जला देते हैं। फिर उसकी अस्थियों को और राख को नदी में बहाते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। कितनी रिस्पेक्ट है यार उस डेड बॉडी की। शिव सती की बॉडी को लेके घूम रहे हैं, वो प्रेम है, वो बता रहे हैं कि उसमें भी परमात्मा है, उस डेड बॉडी में भी परमात्मा है। ऐसा प्रेम होता है। वो मोहित नहीं है देह से, उस देह में भी जो परमात्मा है, उस डेड बॉडी में भी उसके प्रति प्रेम है उनका। और एक एक अंग गिरता है और शक्तिपीठ हो जाता है। माँ का एक एक अंग गिरता है और शक्तिपीठ हो जाता है। फिर हमने उसकी भी पूजा की। जिसके पास आंख है ना, उसके लिए सब पूजनीय हो जाता है, सब का सब, देह भी और आत्मा भी, माया भी और भगवान भी, मैं भी और तू भी। यानी कर्ण कर्ण पूजनीय हो जाता है, कर्ण कर्ण। अब इस नदी में देखो कितने रेत के दाने, अनंता अनंत। और हर दाना अपने एकांत में जी रहा है। इसको कोई देखता भी कहाँ है?
कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, साइलेंटली जी रहा है। अब ये मौन होने की, शांत होने की साधना कर रहा है क्या? सहज है ना शांति। ऐसे ही आपका होना भी एकांत में जी रहा है। सहज में, कोई साधना की उसको जरूरत नहीं है, नेचुरल। आप हो वही शांति। आपको शांत बैठना नहीं है, आपका होना शांति। शांति को ताकना नहीं है, बस आपकी बीइंग साइलेंस है बस। और सिंपल। आपको ज्ञानी होना नहीं है, आपका होना ज्ञान है। प्रेमी होना नहीं है, आपका होना ही प्रेम। आप प्रेम, आप ज्ञान, आप सत्य। आप प्रभु। और ये श्री आपसे भिन्न नहीं। ये पूरी प्रकृति, ये सितारे, ये सूर्य, ये नदी आपसे भिन्न, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और इसमें न कुछ समझना है, न कुछ जानना। समझ कहाँ आती है मालूम? दो भाई एक विशेष पत्थर। हाँ, देखो ये विशेष पत्थर आपने जेब में रखा ना, तो इतने सारे पत्थर हैं यहाँ पे, ये देखो पत्थर ही पत्थर, छोटे बड़े, इस पे ध्यान जाता ही नहीं। इस पे ध्यान तुरंत जाता है। अब इस पे आपको समझना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, विशेष हो गया ना। अभी इतने सारे अनंत अनंत पत्थर हैं, उसमें क्या समझोगे और क्या जानोगे? और ये अनंत अनंत पत्थरों के बीच में ही कोई कोई विशेष पत्थर भी है, लेकिन इसी के बीच में
विशेष भी सामान्य की तरह इनमें रहता है। समझ रहे हो? राम को देखे कितने सामान्य थे, सिंपल थे। कृष्ण को देखे कितने सिंपल और सामान्य। लेकिन विशेष पे अगर नजर है तो इतने अनंत अनंत सामान्य से आप चूक जाओ। अनंत अनंत। अब विशेष पे ध्यान हटा के सब सामान्य पे ध्यान रखो। अब ये रखना नहीं है, आपका ध्यान हमेशा सामान्य में ही रहता है, इसको समझो। नेचुरल। आप हमेशा सहज में ही रहते हो, सामान्य में ही रहते हो। जब विशेष में ध्यान आता है तब भटकते हो, विशेषता में, अहंकार में। अब ये देह भी विशेष है अपनी। इस पे ध्यान जाएगा तो भटकोगे। और सहजावस्था में सामान्य में रहते हो, सिंपल, कहीं ध्यान ही नहीं है आपका। और ये अनंत सामान्य जो सहज है, कहीं पे भी देखो ना, कोई विशेषता दिख रही क्या? नदी को देखो कितनी सिंपल है। प्रकृति को देखो, आकाश को देखो, हवा को महसूस करो, कितनी सिंपल है। बस आपका होना भी इतना ही सिंपल है। और मैं और हूं के बीच में जो भी डालोगे वो विशेष हो जाएगा। और जो आप सहज हो बस, वो सामान्य है, सिंपल एकदम। भगवान पद विशेष है, बता रहा हूं। मैं भगवान हूं, मैं जीव हूं, ये विशेष है। मैं अनंत हूं, मैं चेतन हूं, ब्रह्म हूं, ये सब विशेष है। अमृत हूं, बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, ये सब विशेष पद। तो विशेषा अनुभूति जो किसी को हो और किसी को न, सामान्य अनुभूति जो सबको हो ही रही है, सहज में, बगैर प्रयास के, जो आप हो बस, सामान्य। जहां अनंत होने की
परमात्मा होने की चाह ही समाप्त हो जाती, कुछ और होने की चाह ही समाप्त हो जाती, कि कुछ होना ही नहीं। मन शांत हो जाए ये भी विशेष पद है, मन शांत न हो ये भी विशेष पद है। कुछ हो जाए ही विशेष पद, और जो है अस्तित्व, वही सामान्य है। बस है। अस्तित्व ही तो आप सहज में हूं बोलता है, और मैं हूं सहज में बोलता है। आप सोचते हो आपका बॉडी व्यक्तित्व मैं हूं बोल रहा है, मैं हूं जब भी बोला जाता है वो अस्तित्व ही बोलता है, हमेशा याद रखना। जब भी आप मैं हूं बोल रहे हो तो वो अस्तित्व मैं हूं बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, आइडेंटिटी वाला आप नहीं बोल रहे हो। वो सहज में बोलता है करके पता नहीं चलता, इसलिए तो हर देह से सहज में बोलता है हूं, मैं हूं। सहज में मैं हूं। कितना सामान्य है, देखो, सिंपल, सहज। और आपको बता दूं, जो भी विशेष हैं वो भी मैं से भिन्न नहीं है, उनको भी मैं ही प्रिय है। नारायण है, शिव है, राम है, कृष्ण है, वो भी क्या बोलते हैं, मैं हूं। अस्तित्व तो उनसे भी मैं हूं कह रहा है, और आपसे भी वही कह रहा है। उनको विशेषता उनको भी पसंद नहीं है। हाँ, जैसे आपको लगता है ना जीवन में, यार ये बहुत काम है, जिंदगी में ये भी करना है वो भी करना है, वैसे उनको भी लगता है। ब्रह्मा को लगता है, यार कहाँ फंस गए, ये सृष्टि का पालन करना है रोज रोज। सृष्टि का क्या करते हैं ब्रह्मा जी, पैदा करना है। विष्णु जी पालन करते हैं। वो बोलते हैं, कहाँ यार ये पालन करते रहो, पालन करते रहो। फिर अपने मैं में शांत ऐसे विष्णु अपने में चले जाते, ये बहुत हो गया पालन। शिव जी भी बोलते हैं, यार संहार कितना करते रहो, फिर वो भी समाधि लगा लेते। अंततः सबको अपना मैं ही प्रिय है, और वो एक ही मैं है, शिव का और आपका,
अस्तित्व का और आपका वो अलग नहीं है। परम प्रिय अपना आप और सामान्य है, सिंपल, सो सिंपल। तो अस्तित्व तो सब पे मेहरबान है, हर किसी के लिए प्रकट है, उसी का मैं है जिसको आप मैं हूं बोलते हो। अभी मैं ही तो प्रकट हूं। क्या आकाश प्रकट है, धरती प्रकट है? जैसे ये बारिश की बूंदें हर कंकड़ पे मेहरबान है, सब पे पड़ रही है ना, ऐसी अस्तित्व सब पे मेहरबान, इसलिए हर जगह से बोल रहा है मैं हूं, मैं हूं। तो मैं नहीं तो कौन? तो यहां मैं देह की तरह हूं, यहां मैं बारिश की तरह, यहाँ रेत की तरह, यहाँ नदी की तरह, यहाँ पहाड़ की तरह, यहाँ आकाश की तरह, यहाँ मनुष्य की तरह, कहीं अवतार की तरह, कहीं देवता की तरह, कहीं पंछियों की तरह, कहीं नहीं की कहीं है की तरह, कहीं अज्ञात की तरह, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, लापता। ये पता है, इससे अनंत गुना गहरा लापता है। वो भी मैं हूं, अज्ञात। जहां ऐसे अनंत अनंत पृथ्वियां जाती हैं और निकल के आती हैं, लापता, वो भी मैं, वहीं डूबती हैं, वहीं से पैदा होती। ब्लैक होल भी वहां डूब जाते हैं, अनंत ब्लैक होल वहां डूबते हैं और पैदा होते हैं। वो लापता मैं हूं, और ये पता भी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और जहां पता का भी पता नहीं और लापता का भी पता नहीं, अज्ञेय, पता का भी पता नहीं और लापता का भी पता नहीं, वो अज्ञेय भी मैं।
जहां न समझ है न ना समझी, न जानना है न जानना, जहां न जानना भी शांत हो गया, न समझना भी शांत हो गया, अज्ञात भी, जैसे ज्ञात अज्ञात में समा गया, ऐसे खरबों ज्ञात अज्ञात में समा जाते। अज्ञात जिसमें समा जाता है, वो भी मैं हूं। और मैं सहज में अज्ञेय हूं, सहज में अज्ञात हूं और सहज में ज्ञात हूं करके मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं अज्ञेय हूं, अज्ञात हूं और ज्ञात हूं। इतना ज्यादा सहज में हूं, मैं ही हूं करके पता ही नहीं चलता कि ये सब कुछ मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और अंततः अज्ञेय भी मुझ में समा जाता है। अब सुनो, अज्ञेय, अज्ञात और ज्ञात मेरी माया है। मेरी माया है। जब ये रहते हैं तब मैं नहीं रहता, तब मैं ही माया हो जाता हूं। पता लापता, लापता का भी अंत और उसका भी अंत। अज्ञेय, अज्ञेय से फिर अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अव्यक्त से व्यक्त। ये जब सब रहते हैं तब भी मैं ही रहता हूं, बट माया की तरह, श्री की तरह। ये मैं ही हूं, श्री की तरह। और जब ये सब मुझ में समा जाते हैं तब प्रभु की तरह हूं मैं ही। तब ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय तीन काल में नहीं है, मैं देश में तीन काल में ये है ही नहीं। लेकिन जब ये तीनों रहते हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, वहां आप ये नहीं बोल सकते कि वहां मैं तीन काल में नहीं।
वहां मई है इनकी तरह, माया ही है लेकिन प्रभु की तरह हूं मैं ही। प्रभु है श्री की तरह, नारायण है महालक्ष्मी की तरह, शिव है शक्ति की तरह, कृष्ण है राधा की तरह, मैं हूं तुम्हारी तरह। इसलिए वो गाना मेरे को बहुत प्रिय लगता है। ये मैं हूं या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। तो आप जो बोलते हो ना ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है। आप अपमान कर रहे हो अपना ही और श्री का भी। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो है वो होना ही चाहिए। तो नारायण लक्ष्मी के साथ है तो कितना सुंदर है यार, ऐश्वर्य के साथ है। अब इसके और बॉटम में चलो। अब श्री प्रभु हो जाते हैं, प्रभु श्री हो जाते हैं, है ना? ठीक। अब प्रभु और श्री का आधार कौन है? बताओ। अरे मैं, बस मैं। वहां पे ये ख्याल ही नहीं है कि ये वो हो जाते हैं फिर वो ये हो जाते हैं, है ना? कि आगे मैं में चले जाता है, मैं उसमें चले जाता है ना। वहां सब सहज है बस। वहां ऐसा नहीं है कि बर्फ फिर पिघलती है पानी हो जाती है, पानी फिर वो होता है फिर भाप हो जाता है। नेचुरल भी देखो ना, ये सहज में हो रहा है ना पूरा, ऐसा ही सहज है बस। तो जैसे महालक्ष्मी नारायण के साथ, तो नारायण ऐश्वर्य के साथ महालक्ष्मी के साथ, है ना? ऐसे ही मैं के साथ ये सब है। शिव नारायण राम कृष्ण, सारे देवी देवता, पूरा चराचर, सामान्य भी विशेष भी, श्री भी, सहज में। और साथ है ये पता नहीं है और पता भी है, क्योंकि सहज है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ पता है और कुछ पता, उसको कुछ आप कह नहीं सकते। इन द सेंस समझ जाओ, ना समझी जैसी समझ है ये। कुछ ऐसा है
एक्यूरेट ऐसा है नहीं बोल सकते आप, कुछ ऐसा है। और ये सब अपने आप है। तो अभी क्या कर रहे हो आप, इन चीजों को समझ रहे हो। आपका मैं इन चीजों को कैच करना चाह रहा, वो विशेष मैं है। अब इस समझ को ये सामान्य मैं में फेंक दू, ना समझी में। सामान्य मैं है ये मेरा पूरा सामान्य मैं है। इसी को अस्तित्व बोल लो या सामान्य मैं। तो इधर मैं का पता चलता है, इधर मैं पता न चलने की तरह हूं, सामान्य मैं हूं। अब इसका कोई केंद्र नहीं है, और हर जगह इसका केंद्र है। आप भी, ये विशेष मैं भी इसका केंद्र है। फोकस वाला मैं भी इसका केंद्र है, इसलिए हर जगह इसका केंद्र है, सामान्य है। तो विशेष हुआ कौन? सामान्य ही विशेष हुआ ना। तो सामान्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, जो मैं सामान्य है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, विशेष भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार या जो भी पावरफुल भी हुए हैं, जो भी, वो भी नहीं। बट उनका बॉटम सामान्य है। जो सहज में मैं हूं बोलते हो आप, ये मैं हूं फोकस्ड वाला विशेष है ना। और सहज में जो मैं हूं निकलता है वो सामान्य से निकलता है, अस्तित्व से। कौन हूं? मैं हूं, वो सामान्य है, सहज है। अब मैं हूं उसको पगले टाइप से कर रहे हो तो वो विशेष पकड़ लेगा उसमें। हाँ, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, में सामान्य रहेगा, विशेषता नहीं आएगा।
बहुत बारीक बारीक लेयर है, बहुत बारीक बारीक। तो ये अनंत चारों ओर सामान्य में है। एकदम सामान्य। वही सामान्य जब देह धारण करता है तो बोलता है मैं हूं। वो भी सामान्य में ही बोलता है मैं हूं, बट उसको आप देह का मैं हूं समझते हो तो वो विशेष होने लगता है, माया होने लगता है। फिर धीरे से उसमें अहंकार भी आता है, क्योंकि देह मान लिया ना अपने मैं हूं को, तो अहंकार आएगा ही। अब ये जो सामान्य मैं हूं, यहाँ सिर्फ मैं हूं बस, सिंपल और सामान्य। जैसे मनुष्य बोलता है ना बस मैं हूं, सिंपल बोलता है ना। परमात्मा भी ऐसा ही बोलता है, नारायण भी बोलता है बस मैं हूं, सिंपल बोलता है वो। उनको ख्याल ही नहीं है मैं नारायण हूं। सहज में उनको भी ख्याल नहीं रहता, आपको भी ख्याल नहीं रहता कि मैं मनुष्य हूं। वो तो अभी मनुष्य बोला तो सेंस आया ना। इसलिए हर कोई मैं हूं ही है बस, और कुछ नहीं है। वो पूरा उसका जड़ और वो सब कुछ वही है। तो आपके लिए शिव पावरफुल हैं और ये है वो है, शिव से पूछो, बोले बस मैं हूं। उनसे भी तो पूछो। बस वही मैं हूं आप भी बोलते हो। दोनों एकदम सिंपल है और सिमिलर है, कहीं भेद है ही नहीं, पूरा भेद है। अब इसको जानो समझो मत, ना समझी के खाते में डालो, है ना। ना समझी से समझ पड़े, ज्यादा ही प्रयास कर रहे हो समझने का।
यानी निष्प्रयास प्रयास है। सत्संग क्या है? निष्प्रयास प्रयास। सांप जैसा चलना है वो, उसका पैर वैर नहीं रहता, स्लाइड होता है स्मूथ, ऐसे चल रहा है जैसे नहीं चल रहा है, स्मूथ स्लाइड हो रहा है बस। न चलने जैसा चलना। स्लिप हो रहा है बस, जैसे नदी। बह रही है बस। हमेशा याद रखना, सहज बहाव स्थिरता होता है। केवल स्थिरता से बेटर होता है मालूम। सहज बहाव। जैसे सागर स्थिर है। हमने पूजा नदियों क्यों की? हर ओर तो सागर है, सागर का करना था। गंगा की, सरस्वती की, यमुना की, ये सारे राज हैं मालूम, बहुत गहरे राज। वो स्थिर बहाव है। इसलिए नदी के सामने आप बैठोगे तो स्थिर हो जाओगे। तो आपका जीवन भी क्या है? स्थिर बहाव है। प्रभु क्या है? स्थिर है। और श्री क्या है? बहाव है। वो परफेक्ट कॉम्बी है। और आप दोनों में से एक को चुन रहे हो, और ये दोनों मिक्स होके एक हैं। इन दोनों को मिला दो और ये भी मैं हूं। ये मिक्स होके एक है। इसको थोड़ा समझो, थोड़ा डीप पॉइंट। इसलिए आप शिव को शक्ति के साथ देखो, लक्ष्मी को नारायण के साथ देखो, राधा को कृष्ण, सीता को राम जी। वो मैसेज है, ये मिक्स हो के एक है। अलग अलग एक नहीं है, इंडिविजुअल, पर्सनल। नहीं तो राम खुद अकेले आते मैसेज दे देते, या शिव आते, या माँ दुर्गा आती। तो आपका जो मैं है ना, ये जो भी दिखाई दे रहा है इससे मिक्स होके एक है। आपसे भिन्न नहीं है कुछ भी।
बस इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी। अब और गहरे चलो, ठीक है। श्री समा जाते हैं प्रभु में, तब श्री का पता नहीं चलता। ठीक। और जब प्रभु श्री हो जाते हैं, माया हो जाते हैं, तो प्रभु का पता नहीं चलता। और अभी थर्ड बात आई मिक्स वाली। ठीक। अब ये तीनों मैं हूं। क्या? ये तीनों मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नहीं हूं कि आप ये तीनों मैं हूं बोल के अपने आप को फिक्स कर लो। क्या? ये मेरा कण मात्र है। क्या? ये मेरा कण मात्र है। अब ये तीनों मैं ही हूं करके मैं अपनी बात किया, लेकिन ये मेरा कण मात्र है। तो मेरे कण मात्र में सारी दुनिया, सारे देवता, जो कुछ भी जाना समझा गया है और नहीं जाना समझा गया है, सब लपटे हुए हैं मेरे कण मात्र। मैं के कण मात्र में ये सब कल्पना और कल्पना से परे सब लपटे हुए। सब के सब।